जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स मेडिकल में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे बाहर होते हैं। मैं आज अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आप भी ग्रीन कार्ड मेरी तरह ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इसमें लिख दिए हैं। जैसे CBC, RBC ये होते हैं, ये चेकअप होते हैं, बट इसमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है बिलिरुबिन पॉइंट। ये देख रहे हैं ना आप, ये किस वजह से बढ़ता है? ये बढ़ता है फास्ट फूड खाने से। फास्ट फूड खाने से और तली भुनी चीज़ खाने से या ऑयली चीज़ खाने से। तो आपको करना ये है कि मेडिकल से पहले ये चीज़ें ना खा के जाएँ। करीब 10-20 दिन पहले ही भाई छोड़ दो ये चीज़ें, ठीक है? और आपका चल भी रहा है मेडिकल तो आपको बिल्कुल छोड़नी होगी। ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। और आपको पॉइंट क्लियर करना है तो ये छोड़ दो बिल्कुल चीज़ें। बस इसमें कुछ नॉर्मल रेंज लिखी है। आपका अगर इससे 1.2 से ऊपर है तो हाइपर लिख देंगे, वो अपने रेड कार्ड में हाइपर बिलिरुबिन लिख देंगे भाई। तो आपको इस पॉइंट से बचना है, ये नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं, यूरिन टेस्ट। ये भी सब नॉर्मल है, ये भी हो जाएगा क्लियर। और आगे है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में आपको नॉर्मल रहना है, बस वो मशीन लगाएंगे और चेक करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये भी हो जाएगा, ये भी बिल्कुल चेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ECG। ये इतना इम्पोर्टेंट है तो नहीं, बट लोगों ने इसे बना दिया है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं ज़्यादातर पानी पी के जाओ, मतलब जितना पानी पी सको उतना पियो। मैं बोलता हूँ नहीं पियो भाई, मतलब पियो, ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, बट आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना पियो। नहीं तो आप ज़्यादा पियोगे तो जब बेड पे लेटोगे वहाँ पे तो दिक्कत होगी, ठीक है? तो आप नॉर्मल पानी पियो और बेड पे जाओ। करीब 5 मिनट तक चेक होता है, 5 मिनट बिल्कुल सो जाओ या कुछ सोचो ही मत, बस नॉर्मल लेटे रहो, आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट भी क्लियर। अगला आता है चेस्ट। चेस्ट भी आपको नॉर्मल है। अगर आपकी चेस्ट में हड्डी वगैरह फ्रैक्चर या कुछ कम है या ये सब देखते हैं, जान रेयरली केस में होता है, ये भी आपका चेक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइट एंड वेट। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि हाइट एंड वेट चार्ट दीजिए, तो ये चार्ट है, आप इसके हिसाब से अपना हाइट एंड वेट देख लीजिए। अगर आपका कम है तो मतलब इस हाइट के हिसाब से +5 और -5 कर लीजिए, +5 और -5, माइनस तो अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो 53 या 55 में +5, अगर 60 तक है आपका तो चल जाएगा। और -3 कर -5 कर लीजिए। अगर आपका 50 या 48 है तब भी चल जाएगा, ठीक है? हाइट एंड वेट में भी ज़्यादा नॉर्मल, मतलब और रियली ये भी पॉइंट क्लियर हो जाता है बच्चों का। अगला आता है ENT। इसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें ईयर, नोज, थ्रोट, ये तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको मेडिकल से करीब 10 या 15 दिन पहले अपनी वैक्स करा के जाओ कानों की, ठीक है? और नोज में DNS भी चेक होता है। ENT डॉक्टर से मिल लेना, वो कर देंगे चेक, ठीक है? DNS में ये होता है कि ब्लॉकेज वगैरह नाक में आ जाए। DNS मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैक्स और थ्रोट में इन्फेक्शन चेक होता है, इन्फेक्शन वगैरह। और जो मुझे पॉइंट मिला था वो है ये इम्पोर्टेंट। उन्हें थोड़ा भी शक होगा या मतलब वैक्स हो या और कुछ, तो वो सीधा TM परफोरेशन का मतलब होता है जो कान की पर्दा है उस पे छेद, बट मेरे नहीं था, मेरे थी थोड़ी बहुत वैक्स,
मैं वैक्स करा के गया था, बट मैंने बहुत पहले ही करा ली थी, इसलिए थोड़ी बहुत आ गई थी, तो उसने सीधा ही TM परफोरेशन का पॉइंट दे दिया। फिर मैंने वापस रीमेडिकल के लिए अप्लाई किया, तो मेरा क्लियर हो गया पॉइंट ये भी। तो आपको करना ये है कि ENT के पास जाना है, ENT डॉक्टर के पास, और ये सब पॉइंट चेक करा के जाने हैं, ये भी क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है आई टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। आपकी 6/6 आई विजन होनी चाहिए। और मेरे बैच में एक लड़का था, वो करा के आया था लासिक सर्जरी, उसे तुरंत ही रेड कार्ड दे दिया गया। इस पॉइंट की वजह से अगर वो ये ना करा के आता तो शायद ही उसे ग्रीन कार्ड मिल जाता, लेकिन उसने ये पॉइंट बता दिया तो उसे मिल गया, रेड कार्ड मिल गया, और बस हो जाएगा आपका इसमें भी। नेक्स्ट है प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में यही देखी जाती है फंगल इन्फेक्शन, दांत काज खुजली या रेडनेस ना हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोसील, हाइड्रोसील, वेरिकोसील हाइड्रोसील, ये है पॉइंट इम्पोर्टेंट। मेरे बैच में 1-2 बच्चों को मिला था इसे, वो रीमेडिकल में भी उनका क्लियर नहीं हुआ, उन्हें रेड कार्ड दिया गया रीमेडिकल में भी। तो आपको ये सब दिखा के जाने हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए, कैरिंग एंगल नहीं होना चाहिए, नोकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, हाथों में पसीना आता है नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें से एक भी पॉइंट होगा तो आपको पॉइंट दिया जाएगा। मैं एक पॉइंट और बोल रहा था, हियरिंग, हियरिंग टेस्ट वहाँ पे कैसे होता है, ये ईयर में होता है हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट ऐसे होता है, वहाँ पे आपको एक कुर्सी पे बैठाया जाएगा, 10 मीटर पीछे ऑफिसर होंगे, वो कुछ बोलेंगे धीरे से, और एक लड़का होगा आपके कान के पास, कागज़ लगेगा और पेन चलाएगा उस कागज़ पे, जिससे वाइब्रेशन हो कानों में, और आपको कम आवाज़ सुनाई दे उनकी, बट आपको सुननी है उनकी। अगर नहीं सुन पाई तो रेयरली देते हैं, बट देते नहीं, वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आई में, आई में करीब 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर LCD होती है, उसमें वर्ड लिखे होते हैं, कहीं कहीं बॉक्स भी होता है ऐसा, और कहीं कहीं LCD। मेरा कानपुर में हुआ था तो LCD में देखा था, तो मेरा इसे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हो गया था ये बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसमें से एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको टैटू बनाना है, आपको टैटू बनवाना ही नहीं है, अगर भाई आपको डिफेंस में जाना है तो आपको टैटू बनवाना ही नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट सब देखने हैं आपको, सब चीज़ फ्लैट फुट ना हो। नेक्स्ट है मेरे इम्पोर्टेंट टिप्स है कुछ, मेडिकल से पहले फिट रहो भाई, ध्यान रखो अपना, स्मोकिंग अल्कोहल कुछ भी करते हो तो ना करो, प्रॉपर स्लीप लो, जाने से पहले प्रॉपर स्लीप लो, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कर देना भाई प्लीज़। भाई बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, बट आपका एक लाइक और सब्सक्राइब कुछ भी नहीं जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, धन्यवाद।